डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की रिकॉर्डेड क्लास में हम हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी जी का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड एंड शैगिंग स्किन्स ऑफ डिलिपिडेटेड ड्रम एंड शैंग ऑफ होम कमिंग्स ऑफ द वॉरियर्स। देखिए, इसमें वॉरियर्स आया है। ये जो वॉरियर्स वर्ड है, इस वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाओं। इस योद्धाओं, उसने कहा है कि घर में योद्धाओं के आने का गीत गाया। We had to pursue her to stop to avoid overstraining। हमें अतिरंजना से बचने के लिए, उसे मनाने के लिए राजी करना पड़ा। That was the first time। यह पहली बार था। Since I had known her that she did not pray। क्योंकि मैं उसे जानता था कि उसने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। यहाँ पर वर्ड आया बेटे माइल्ड। इस माइल्ड का मतलब होता है आपका हल्का। माइल्ड माने हल्का। माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। कि हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी जी ने कुछ अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उसका अंत निकट था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति से कुछ ही घंटे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। She was not going waste any more time talking to us। वह हमसे बात करने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। We protested। हमने विरोध किया। Protested means विरोध करना। But she ignored our protest। लेकिन वह हमारे विरोध की अनदेखी कर रही थी। Ignore माने अनदेखा। She lay peacefully in bed praying and telling her beads। वह शांति से बिस्तर पर प्रार्थना कर रही थी और अपने मन को कह रही थी। Even before we could suspect। हम लोग शक करने से पहले ही her lips stopped moving। उसके होठ हिलने बंद हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। और उसकी अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण पीला छा गया और हम समझ गए कि वह मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी। हमने उसे बिस्तर से उठाया। कस्टमरी मीन्स जो प्रथागत होता है, पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल चला मतलब होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड। उन्हें बिस्तर से उठाकर जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। और लाल कफन में कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग
वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स होता है अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाक्रम करना। कुछ घंटों के बाद हम लोग उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करने के लिए अकेले छोड़कर चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड। शाम को हम एक कच्ची स्ट्रेचर के साथ उसके कमरे में गए ताकि उसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा सके। क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य का अस्त हो गया था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। उसने अपने कमरे और बरामदे को गोल्डन लाइट के ब्लेज से जलाया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हमने आंगन में आधा रास्ता रोक दिया। ऑल ओवर द वरांडा, सारे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और अपने कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले, उस जगह जहाँ पर वह मरी हुई थी। टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन में कस के लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। हजारों गोरैया फर्श पर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरूपिंग, और वे चिल्ला नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। मेरी माँ उन पक्षियों के लिए कुछ रोटी ले आई थी। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, और उसने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे मेरी दादी माँ करती थी, सेम उसी तरह। एंड थ्रीव इट टू देम, और उनके लिए डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। गोरैया ने रोटी की कोई सूचना नहीं ली, कोई इंटरेस्ट उन्होंने उसमें शो नहीं किया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी को की लाश को ले गए तो क्या होता है, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वे चुपचाप से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मेरी माता जी ने गोरैया के लिए डाले थे, उनको स्वीपर ने उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं PDF फॉर्म में आपको अवेल करा दूंगा। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करना। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।